सारे बैंक अकाउंट्स टैली कर लीजिए। और इनकम टैक्स की वो फाइल भिजवा दी कि नहीं? भिजवा दी सर। और ये बैंक अकाउंट्स शाम तक तैयार हो जाएंगे? बन जाएंगे सर। ठीक है, जाइए। चाचा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ राहुल, बुलाया। ये तनरेजा ग्रुप का टेंडर है, बड़े ध्यान से इसे भर दो और सबमिट करने से पहले एक बार मुझे दिखा देना। मेरी मिस्टर तनरेजा से अभी बात हुई है। बरसों से ये टेंडर तो हमें ही मिलते रहा है, इस बार भी हमें ही मिलेगा। सो तो है भाई राहुल, ये बड़ी बड़ी पार्टियों से तुम बहुत अच्छा रिलेशन बना कर रखते हो, बहुत अच्छी बात है। इतना तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। मेरी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग है, मैं चलूं? बिल्कुल, ये काम भी बहुत जरूरी है, जाओ। दामाद जी राधे राधे। अरे मामा जी आप। बस बस खुश रहो खुश रहो। एक गलती है गई दामाद जी, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आए। अरे नहीं नहीं देखो, काम बहुत जरूरी हो। अब क्या है, आप तो हो ओवर बिजी, आपको तो कछु ध्यान रहना है और मैं हूँ बहुत खाली, वो कुछ सब कछु ध्यान रहे। देखो दामाद जी, मैं आपके वास्ते जे लेकर आया हूँ, ये देखो। मामा जी ये क्या है? अरे ये तनेजा ग्रुप के टेंडर है, सोने की चिड़िया समझो दामाद जी। अब कछु तो करना ही है ना, तो यही काम कर लो। मामा जी लेकिन ये पेपर्स आपके पास कैसे आए? क्योंकि ये पेपर्स तो ये लोग बड़े बड़े बिल्डर्स को भेजते हैं। लो बताओ। अरे बाके बिहारी लाल की कृपा से हमारे दामाद जी भी कोई छोटे मोटे बिल्डर ना है। और दामाद जी आपको ये मामा बहुत अच्छी पहचान है, बड़ी ऊंची। हाँ दामाद जी, मेरी समझ से तो सोच विचार तो करो मत और ये काम कर लो। हेलो, हाँ ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा मामा जी आप बैठिए। और मैं क्या करूंगा बैठ करके? अरे आपको काम है, काम धंधे वाले लोग हो, मेरे को तो यही काम हो, यही बात से तो आयो मैं। चल रहा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। ये काम को ध्यान रखियो जी। हाँ राहुल, तुमने बुलाया मुझे? अरे हाँ, वो अंकल जी ने तनरेजा ग्रुप के पेपर्स दिए हैं। तुम्हें याद है पिछले साल क्या रेट कोट किया गया था? नहीं याद तो नहीं है, एक सेकंड चेक करता हूँ। 550 रुपए, और वो भी हाईएस्ट था। तुम क्या कहते हो, 620 कोट कर दूं? 620? 600। 600 हाँ 600 ठीक रहेगा। ओके। ऐसा करो, 600 फाइनल हुआ। तुम इस फॉर्म पे साइन कर दो, मैं बाद में राजकुमार से इसे डिटेल टाइप करा दूंगा। मैं चाहता हूँ ये कल ही सबमिट हो जाए। वेरी गुड। ये लो। ओके, थैंक यू। प्रकाश बाबू। जी शर्मा जी, क्या ले आए? अरे हम क्या लाएंगे, वो टेंडर का सीजन चल रहा है तो इसलिए टेंडर लाएं। टाइप हो गए क्या? अब टाइप कैसे होंगे, रेट का ही पता नहीं है। क्यों, बॉस ने आपको बताया नहीं था? अरे इसीलिए तो आपके पास आए हैं। ओह, ठीक है, फोन करके पता कर लेते हैं। भाई। हेलो। जी मैडम, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कैसे हैं प्रकाश जी? जी बहुत अच्छा हूँ, सर से बात करनी थी। एक आपका फोन। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग प्रकाश। सर वो टेंडर के लिए कुछ रेट्स कोट करने थे, मैं पढ़कर बताऊं क्या? नो 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 नो, नॉट एट ऑल प्रकाश, मुझे ऑफिस के काम में मत उलझाओ। अब मैं सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चे को संभालना चाहता हूँ। ऑफिस के काम तुम संभालो। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं कोट कर देता हूँ। बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। गुड, वेरी गुड। अब रेट भी आप ही फाइनल करेंगे? प्रकाश बाबू, ये साहब और मेम साहब पर आपने कौन सा जादू कर दिया है? हमें भी बताइए। वो क्या है कि इंक्रीमेंट की तारीख पास आ रही है, ठीक ठाक इंक्रीमेंट हो जाए तो बच्चे आपको दुआएं देंगे। जरूर शर्मा जी, क्यों नहीं। इस जादू का नाम है कड़ी मेहनत, ईमानदारी
और टाइम पर ऑफिस आना। यहाँ तक मुझे याद आता है कि आज भी आप 1 घंटा लेट ही आए थे। नहीं वो क्या है कि कल से आप ऑफिस टाइम पर आइए। जी बहुत अच्छे। आप जाकर काम कीजिएगा, इसे मैं भरकर आप तक भिजवा दूंगा। जी बहुत अच्छे। मैं क्यों नहीं बर्थडे पार्टी बनाऊंगा, बर्थडे पार्टी भी बनाऊंगा और सबको रिटर्न गिफ्ट भी दूंगा। अच्छा ठीक है बॉबी, हम तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाएंगे और किसी अच्छे से होटल में एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी देंगे। नहीं, मुझे होटल में बर्थडे पार्टी नहीं बनानी, मुझे घर पे बनानी है, चाचू दादू सबके साथ। मैंने कहा ना, हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी होटल में मनाएंगे। नहीं, बेकार की जिद मत करो बॉबी। सुषमा क्यों डांट रही हो बच्चे को? अगर ये कह रहा है कि घर पे बर्थडे मनाना चाहता है तो मान लो इसकी बात, क्या फर्क पड़ जाएगा? घर पे आपको घर के हालात पता नहीं है? पता है सुषमा, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कम से कम इसके बर्थडे के बहाने घर के सारे लोग फिर से एक साथ बैठ सकें। एक साथ बैठ सके? एक साथ तो तब बैठेंगे जब सब लोग आएंगे, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कोई नहीं आने वाला। निधि, ये मोहन कहाँ रह गया? क्या पता भैया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। दीदी मैं आ गया। मोहन कहाँ थे तुम? केक लेकर आए कि नहीं? हाँ मैंने फोन कर दिया था, बस वो आता ही होगा। अरे तुमने फोन तो कर दिया था, लेकिन केक तो किंग साइज ही मंगवाया ना, या उतना ही जितना अपने बर्थडे पे मंगवाया था? कौन वीरेंद्र भैया? नहीं निधि, ये मोहन ना हमेशा गड़बड़ कर देता है। अब देखो ना, बॉबी का बर्थडे कितने सही वक्त पर आया है। शायद इसी बहाने इस घर के लोग अपने कमरों से बाहर निकलेंगे और फिर एक बार एक दूसरे के साथ हंस बोल सकेंगे। You're right भैया, उम्मीद तो मुझे भी बस इसी बात की है। बिल्कुल ऐसा ही होगा निधि, 100%। प्रकाश, क्या बात है मामा? तुम्हारा डैड कहाँ है? डैड काम से जरा बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आप मुझे बताइए ना, क्या काम है? हाँ, अब तो तुमसे ही कहना पड़ेगा। जब से प्रांजू यहाँ से गई है, छोटी छोटी बात के लिए तुम्हारा और तुम्हारे बाप का मुंह ताकना पड़ता है। अब आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप मुझे बताइए क्या काम है? वो प्रांजल का फोन आया था, उसके ससुराल में बॉबी का बर्थडे है। अरे बॉबी का बर्थडे? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी तो है, लेकिन बुरी तब होगी जब मैं वहाँ खाली हाथ पहुँचूंगी। प्रकाश, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे एक महंगी सी गिफ्ट खरीदनी है बॉबी के। आफ्टर ऑल बेटी के ससुराल का मामला है। मामा, बॉबी अभी एक बच्चा है, उसके लिए एक महंगा गिफ्ट खरीदने की क्या जरूरत है? और दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ पर किसी चीज की कमी है क्या? और उनके घर पर एक महंगे गिफ्ट की क्या वैल्यू हो सकती? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैं वहाँ पे खाली हाथ पहुँचूं? अब ये मैंने कब कहा? आप उसके लिए एक खिलौना ले लीजिए या फिर फूल, फ्लावर्स कैसे रहेंगे? अच्छा अच्छा, यानी कि मैं वहाँ पे क्या ले जाऊंगी उसका डिसीजन भी तुम लोगे। एनीवे, तुमसे बहस करना बेकार है। जब तुम्हारे डैड वापस आ जाए तो मुझे बता देना, और अगर मैं वहाँ पे अच्छी गिफ्ट नहीं ले जा सकी तो मैं वहाँ पे जाऊंगी। प्रोग्राम कैंसिल। माँ, अभी तक कोई नहीं आया है। क्या पता कोई आएगा भी या नहीं। अभी तक तो बर्थडे बॉय ही नहीं आया है। सब आ जाएंगे बेटा, थोड़ा धीरज रखो। सुषमा, तुमने सबको टाइम तो बता दिया था। हाँ मैंने तो बता दिया था। आओ दुर्गा, आओ राम, आओ राम। सॉरी भाभी, थोड़ा लेट हो गया। हाँ, भाई लेट तो हम भी हो गए थे, लेकिन फिर भी टाइम पर आ गए। क्यों? भाई सब लोग तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमारे लिटिल वंडर बॉबी द ग्रेट कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ है? बॉबी द ग्रेट इज हियर। अरे शैतान, रुक जा। तू यहाँ छुपा हुआ है, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो अब पहले केक काटेंगे। एक मिनट। अंग्रेजी सिस्टम बाद में, पहले बॉबी बेटा को तिलक लगेगा। सुषमा, इसे तिलक लगाओ। यहाँ से यहाँ।
सर आओ आओ बेटी आओ। खूब अच्छे मौके पर आए। आज बॉबी का बर्थडे है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तब तो केक हम भी खाएंगे सर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। जरूर जरूर। भाई ये केक कटवाइए। सुषमा इसे बांट दो। भाटिया आओ। राम हाँ जी। आइए सर। आओ भाटिया। आओ भाटिया। बैठो। वाह, ये देखो दादी की, दादी की, आपकी प्यारी प्यारी दादी की। अब बताओ भाटिया, क्या बात है? सर ये बात कल ऑफिस में कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, अब जब आ गए हो तो बोलो क्या बात है। आए भी पूरी तैयारी से हो, फाइल वाइल साथ है। राम बिल्कुल ठीक कह रहा है भाटिया। फाइल वाइल लेकर आओ, बताओ क्या बात है? हाँ बोलो। सर वो तनरेजा का टेंडर। ओहो भाई, वो टेंडर तो हमें मिलना ही था। बरसों से तो हम ही को तो मिल रहा है, इसीलिए तुम दौड़े चले आए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इस बार सर। हाँ हाँ आगे बढ़ो। सर इस बार टेंडर सोमानी बिल्डर्स को नहीं मिला। सोमानी बिल्डर्स को नहीं मिला? सोमानी बिल्डर्स को नहीं मिला तो फिर किसको मिला है? बोलो भाटिया, किसको मिला? सर ये टेंडर पीएस कंस्ट्रक्शन को मिला। इतना बड़ा टेंडर हाथ से निकल गया और तुम देखते रहे? भाटिया, दिस इज टू मच। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं तुमने। सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। कहानियां मत सुनाओ मुझे। एक सीनियर ऑफिसर होकर तुम टेंडर की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हो? इतना बड़ा टेंडर हाथ से निकल गया और अब तुम मुझे सफाई दे रहे हो। अब आगे बोलो भी, तुम क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर पाए? सर वो देखो भाटिया, इस तरह हिचको मत, साफ साफ बताओ बात क्या है। सर हाँ बताओ भाटिया। ये क्या बोलेंगे भैया, मुझे तो इनकी चुप्पी से इनकी नीयत पर शक हो रहा है। अब हमें दोबारा सोचना पड़ेगा भाटिया कि तुम्हें आगे से ऐसा जिम्मेदारी का काम दे या नहीं दे। सर बेहतर होगा इस मामले में आप सुरेंद्र बाबू से बात करें। अरे सुरेंद्र से मैं क्यों पूछूं, मैं तुमसे पूछता हूँ। इतनी बहस? लगता है मिस्टर भाटिया को ना ही अपना काम प्यारा है ना ही नौकरी। सर आप मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सुनिए सर, पीएस कंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म है प्रांजल सोमानी कंस्ट्रक्शन। क्या? सर मेरे सामने इस टेंडर पर सुरेंद्र बाबू ने साइन किए हैं और इन्होंने मेरे सामने इसको देखा है। सर ये सब कुछ जानते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया है, इसमें मैं क्या कर सकता था? चलो बॉबी। तुम जाओ भाटिया, जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं,
सोच रही हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटने वाले मिस्टर राहुल रात की इतनी बड़ी बात पर अब तक खामोश कैसे है? सुषमा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। हाँ हाँ, परेशान तो केवल आप हैं, बाकी सब तो बड़े खुश हैं, क्यों? सुषमा, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, वो पीएस कंस्ट्रक्शन का इन्वेस्ट मनी डिपॉजिट करना था। तो सर उसी के बारे में बात करनी थी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, पीएस कंस्ट्रक्शन का मालिक मैं हूँ क्या? मैंने वो कंपनी खोली है ताकि सुरेंद्र और प्रांजल से बात करो, मुझसे नहीं। इडियट। तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं। दवाई खा लो। अरे नहीं खाना मुझे दवाई ववाई, हटाओ ये सब। अब गुस्सा करने से क्या फायदा? जब मैं कहती थी तब तो कोई सुनता नहीं था। क्या भाभी माँ क्या दीदी सब यही कहते थे, तू सासा प्रांजल बहू है। ऐसी होती है बहू। देख लिया प्रांजल को, कितनी चालाक निकली। आ गया ना तुम्हें अब यकीन? पहले सुरेंद्र को बस में किया और अब बिजनेस को। अरे मुझे तो सोच कर भी शर्म आती है। कायदा कानून लिहाज सब बेच खाया दोनों ने। और बड़ों ने भी बड़प्पन कहाँ रखा। इतना बड़ा बवंडर कर दिया सुरेंद्र ने और सब चुपचाप देखते रहे। कमाल है। ऐसे कमाल तो अब इस घर में रोज ही होंगे, देख लेना। और ना तो तुम कुछ कर पाओगे ना मैं। अरे ऐसे कैसे होंगे? ये कल के बच्चे बेवकूफियां करेंगे और हम लोग खामोश रहेंगे? नहीं लक्ष्मी, अब पानी सर से ऊपर हो गया है, बात करनी ही पड़ेगी। किससे बात करोगे? भाभी माँ से? उनकी बात भी अब इस घर में कौन सुनता है? भाभी माँ से क्यों बात करूंगा? मामला सुरेंद्र का है, मैं पहले भैया से बात करूंगा। इससे पहले कि ऐसी बातें और बढ़े, कोई ना कोई फैसला होना जरूरी है। कोई छोटी सी बात होती तो ना मैं कुछ कहता ना कोई और, लेकिन भैया हमारे ही ग्रुप में हमसे बिना पूछे एक नई कंपनी खुल गई। क्या तमाशा है? ये शुरुआत अच्छी नहीं है भैया। सुरेंद्र ने आपसे बात की थी इस बारे में? नहीं राम। ये उसने ठीक किया? ये बहुत गलत हुआ भैया। अरे कम से कम बड़ों से एक बार पूछ तो लेता। सुरेंद्र की इस हरकत से घर में भी सब डिस्टर्ब है और ऑफिस में भी। और इस वक्त हम खामोश रहे ना भैया तो कल को हमारे बच्चे न जाने क्या कर डालेंगे। क्या क्या सोचा है आपने? मैं तुमसे भी ज्यादा परेशान हो रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने मन की बात मुझसे कह लेते हो, लेकिन मैं तो अपनी बात किसी से भी नहीं कह पाता। हाँ तुम ठीक कह रहे हो राम, बात तो किसी न किसी से करनी है। चलो भाभी माँ के पास चलते हैं।